बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में एक घर में बूढ़ा और बुढ़िया रहती थी, जिन्हें लोग प्यार से काका और काकी कहते थे। जिनके पास कोई संतान नहीं थी, केवल वे एक दूसरे पर ही आश्रित थे। हर रविवार को पैसे इकट्ठा कर मटन लाकर बनाते थे, जिसको खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। और बाकी गांव में खुले ढाबे केवल नाम के खुले थे, वहां पर कोई जाता ही नहीं था। अरे काका, आज तो रविवार है, जाओ सुबह सुबह मटन लेकर आओ, नहीं तो भीड़ लग जाएगी और तुम बना नहीं पाओगे। और आज तो मेरा भी खाने का मन है, अब देर मत करो, तुरंत जाओ, चाहे पैसे पहले ही ले लो, लेकिन मटन तो हमें खाना ही है, क्योंकि काकी के हाथ का मटन का स्वाद ऐसा है कि कोई एक बार खा ले तो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। अरे बेटा मदन, मैं मटन लाने ही जा रहा था, बस थोड़े पैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था आज 50 किलो मटन लेकर आऊं और बनाऊं, क्योंकि पिछले रविवार को कुछ आदमी मटन पाए ही नहीं, और अगर कोई मटन खाने आए और उसे मटन ना मिले तो मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अगर तुम थोड़े पैसे दे दो तो आज मैं मटन बढ़ा लूं। काका की इतनी बात सुनकर मदन काका को कुछ पैसे देता है। काका पैसे लेकर मटन खरीदने बाजार निकल पड़ते हैं। अरे काका, आज कुछ पहले ही आ गए। मुझे पता था कि आप आओगे, इसीलिए मैंने पहले से ही मटन का बंदोबस्त करके रख लिया है। बोलो, आज कितने मटन लेकर जाना है, क्योंकि मैं 50 किलो ही दे पाऊंगा। क्या बात है बेटा सलीम, तुम अपने अब्बा पर गए हो। वे भी मेरे मटन का अनुमान लगा लेते थे और तुम भी लगा लेते हो। दरअसल मुझे 50 किलो मटन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। काका सलीम से 50 किलो मटन लेकर अपने घर आता है और फिर काका काकी दोनों मिलकर सुबह से मटन बनाना शुरू कर देते हैं। मटन की खुशबू गांव में फैल जाती है, लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। गांव के सभी ढाबे केवल नाम के खुले थे, वहां पर कोई जाना नहीं चाहता था। अरे काका, मटन की ऐसी खुशबू है कि अब रहा नहीं जाता, मुंह में पानी आ रहा है काका, अब देर मत करो। अरे बेटा, मटन को थोड़ा पकने दे, तभी तो रस अंदर तक घुसेगा। थोड़ा सब्र करो, खाने का पूरा मजा मिलेगा। काका के इतना कहने पर मदन और बाकी लोग थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, और जब मटन बनकर तैयार हो गया तब काकी बोली, अरे सुनो, सबको बोलो बैठ जाए, मटन तैयार हो गया है, मैं थाली लगा रही हूँ, तुम उनको ले जाकर परोस दो। काकी के इतना कहने पर काका सबको बैठा देते हैं और फिर काका सबकी थाली सबको पहुंचा दिया। सबने मटन खाया और बोले, काकी, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। मैं तो कहता हूँ कि आप रोज मटन बनाएं, देख लेना ग्राहक कम नहीं पड़ेंगे। आज भी आपका मटन खत्म हो गया, इसी तरह मटन रोज खत्म हो जाएगा। हाँ काकी, मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ, हम सब दूसरी जगह नहीं खाएंगे, आपके पास ही आकर खाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, आप रोज मटन बनाओ। तुम सब शांत रहो बेटा, मुझे क्या करना है, कैसे करना सब पता है। मेरा जैसा बजट बनेगा मैं वैसा ही करूंगा। देखता हूं, अगर पैसे का बजट हो गया तब आपकी बात मानूंगा। अब आप सब जाइए। काका की इतनी बात सुनकर सभी लोग पैसे देकर वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। सभी लोग के जाने के बाद काकी काका से कहती हैं, सुनो, क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें, क्योंकि अगर हमारे अंदर इतना हुनर है तो हम इतना कम पैसा क्यों कमा रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कमाएं और दूसरों की मदद करें, क्योंकि हुनर छुपाना नहीं चाहिए। अरे तुम पगला गई हो क्या? किसी तरह व्यवस्था करके मैं रविवार को मटन लाता हूँ। बस एक शौक है मटन बनाने का। तुमको पता होना चाहिए, एक ढाबा खोलना में बहुत पैसा लगते हैं। इतने सारे पैसे मैं लाऊंगा कहां से? नहीं जी, खुलेगा तो ढाबा ही खुलेगा, क्योंकि मेरा सपना है और मेरा सपना पूरा होकर रहेगा। उसे तुम पूरा करोगे, चाहे जैसे करो।
मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। मैं चाहती हूँ कि काता काकी नाम से एक ढाबा हो जिस पर हम दोनों अपने हाथों से मटन चिकन बनाएं। ठीक है, जब तुम इतना जिद करती हो तो मैं कल बात करूंगा, धनीराम सेठ के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार लूंगा। चलो अब सो जाओ। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह अरे काका, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए मटन बना दो, क्योंकि अगर आपका मटन वो खाएंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा और मेरी बहन की शादी एक अच्छे ग्रे हो जाएगी। मतलब तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता आया है? मतलब रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं? क्यों नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल मैं बनाऊंगा। तुम जाओ मटन लेकर आओ और मैं उसे बेहतरीन तरीके से बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिसे खाकर वो खुश हो जाएंगे। मोहन इतना सुनते ही सलीम के पास जाता है और 2 किलो मटन लेकर काका के घर आता है। काका उसे बहुत प्यार से बनाते हैं और जब मटन बन जाता है तब मोहन उसे अपने घर ले जाता है और आए हुए मेहमानों को खिला देता है। मेहमान उस मटन को खाकर बहुत खुश होते हैं और फिर मोहन से कहते हैं, भैया, रिश्ता पक्का समझो। बस हमें उससे मिला दो जिसने ये मटन बनाया है, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था एक ढाबा खोलने का, लेकिन मुझे कोई बेहतरीन कारीगर मिला ही नहीं जिससे मैं मटन बनवा सकूं। इसलिए तुम मुझे उससे मिलाओ। हाँ भैया, बिल्कुल, आपको उनके पास ले चलता हूँ। दरअसल इस मटन को हमारे गांव के काका काकी ने बनाया है। वे दोनों मटन बनाने के बहुत ही बेहतरीन कारीगर हैं। जो भी उनके हाथ का बनाया हुआ मटन चिकन खा ले, मैं कसम खाकर कहता हूँ वो कभी दूसरी दुकान पर जाएगा ही नहीं। हाँ भैया, मैंने देख लिया, ऐसा मटन मैंने पहले कभी खाया ही नहीं। अब मुझे तुरंत उनके पास ले चलो, थोड़ी बात करनी है। मोहन अपने उस मेहमान को काका के पास ले जाता है। काका, ये हमारे रिश्तेदार आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं। आपके हाथ का बनाया मटन इन्हें बहुत अच्छा लगा। ये चाहते हैं कि आप उनके यहाँ काम करें, मतलब कि ये ढाबा खोलने का पूरा पैसा लगाएंगे। आपको सिर्फ काम करना है और उसका पैसा भी मिलेगा। इतनी बात सुनते ही काका सोच में पड़ गए। खामखा मैं धनीराम सेठ से ब्याज पर पैसा उधार लेता। अगर मैं इसके यहाँ काम करूं और इसकी दुकान अपने नाम से खुलवा लूं और भाग्यवान को ना बताऊं तो बात बन सकती है। क्या हुआ काका, आप सोच में क्यों पड़ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं बेटा, मैं भी सोच रहा था कि एक ढाबा खोला जाए, पर उस ढाबे का नाम काका काकी का ढाबा होना चाहिए, तभी मैं काम करूंगा। अगर इन्हें ये बात मंजूर है तो समझो पूरा पक्का है। कोई बात नहीं है काका, हमें आपके मटन से मतलब है। ढाबे का नाम कोई भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, मैं ढाबा बनवाकर आपसे मिलने जरूर आऊंगा। 1 हफ्ते बाद रविवार के दिन गांव वाले काका के घर इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन काका मटन बनाने के लिए कुछ व्यवस्था कर ही नहीं रहे थे। ये देखकर काकी काका से कहती है, क्या हुआ, आज मटन बनाने का मन नहीं है क्या? देख रहे हो खाने वाले घर पर इकट्ठा हो रहे हैं और तुम इतना समय हो गया मटन लाने नहीं गए। क्या हो गया है? तबीयत सही नहीं है क्या? नहीं नहीं, बात ये नहीं है। दरअसल मैं ढाबा खोलने के लिए किसी को बोला था और उसी का इंतजार कर रहा हूँ। अब बनेगा मटन तो सिर्फ अपने ढाबे पर ही बनेगा। मतलब तुमने मेरा कहना मान लिया, काका ताकी नाम का ढाबा बनवा लिया? मैं तो बहुत खुश हूँ। रुको, मैं सभी को बताकर आती हूँ। काकी सभी मटन खाने वालों के पास जाती हैं और कहती है, सुनो सुनो, मटन आज नहीं बनेगा क्योंकि हम अपना ढाबा खोल लिए हैं और अब वहीं पर आप सबको मटन मिलेगा और रोज मिलेगा।
काकी की इतनी बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक आता है और काका को चलने को कहता है। काका काकी ढाबे पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर मटन चिकन बनाना शुरू कर देते हैं। जब गांव वालों को ये बात पता लगती है तब गांव वाले वहाँ पर जाकर मटन चिकन खाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में सारा बनाया हुआ मटन चिकन बिक जाता है। ये देख ढाबे का मालिक बहुत खुश होता है और काका काकी को पैसे देता है। पैसे लेकर वे दोनों घर जाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर वही काम करते हैं। ऐसे करते करते महीना बीत गए। फिर एक दिन काकी की तबीयत खराब हो जाती है। उस दिन काका ढाबे पर अकेले जाते हैं। सुनो, आज तुम्हारी काकी की तबीयत खराब है, इसलिए तुमको मेरे साथ हाथ बटाना होगा। इतनी बात सुन ढाबे का मालिक काका के साथ मटन चिकन बनाने लगा और उसने पूरा प्रक्रिया सीख लिया कि काका कैसे मटन चिकन बनाते हैं। रोज की तरह आज भी ढाबे पर मटन चिकन बिक गया और फिर काका पैसे लेकर घर वापस आ गए और उधर ढाबे का मालिक सोच में पड़ गया। आज का मटन मैं ही बनाया और चिकन भी। इसका मतलब मैं भी बना सकता हूँ। तो ऐसा करता हूँ, काका काकी को अब मना कर दूंगा। फिजूल का पैसा क्यों उनको देना। अब तो दुकान मेरी चल ही गई है, तो चाहे अब वो बनाए या मैं बनाऊं, बात तो एक ही है। उधर ढाबे का मालिक इतना सोच रहा होता है और इधर काका काकी से कहते हैं, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी हो रही है। मैं तुमसे कुछ छुपाया है जिसे बताना भी चाहता हूँ और डर भी लग रहा है। दरअसल जो ढाबा खुला है वो मेरा नहीं है। मतलब हम तुम नौकरी पर हैं। जिस दिन काम करेंगे उस दिन पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं मिलेगा। कब हमें वो काम से निकाल दे ये भी नहीं भरोसा। अरे तो परेशान होने की क्या बात है। मेरा सपना था पूरा हो गया। अब मैं मर भी गई तो कोई गम नहीं। अगर जिंदा रही तो अपने घर में ही काका काकी नाम का ढाबा चलेगा, रोज चलेगा, रोज बनेगा। अब सो जाओ। अगले सुबह होते ही काका ढाबे पर जाते हैं। ढाबे पर जाते ही ढाबे का मालिक काका से कहता है, काका माफ करें, मैं आपको ढाबे से निकाल रहा हूं क्योंकि मैं भी बचपन से सोचता था कि मैं एक ढाबा खोलूंगा और उस पर खुद काम करूंगा। और आज मुझे मटन भी और चिकन भी अच्छे तरीके से बनाना आता है। इसलिए आप बिना गुस्सा करें यहां से चले जाइए। ढाबे के मालिक की इतनी बात सुन काका दुखी हो जाते हैं और बिना कुछ बोले वो अपने घर आते हैं और काकी से सारी बातें बता डालते हैं। ये बात सुनकर काकी भी काफी उदास हो जाती हैं और उधर ढाबे का मालिक मटन चिकन बेच रहा होता है। ग्राहक मटन चिकन खा रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हो गया था कि काका ने इस मटन चिकन को नहीं बनाया। और फिर दूसरे दिन भी ढाबे का मालिक मटन चिकन बनाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जाता। और रविवार के दिन गांव वाले फिर काका के घर पहुँचते हैं और काका से कहते हैं, काका, अब हम सब वहां पर मटन नहीं खाएंगे। अगर आप हफ्ते में एक दिन भी बनाते हैं तो हम एक दिन ही खाएंगे, लेकिन वहां पर मटन नहीं खाएंगे। बेटा तुम सब परेशान ना हो। काका ने आज पहले ही मटन बना दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मटन आज ही नहीं बल्कि रोज बनेगा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक काका काकी के मटन चिकन खाओगे। तो दोस्तों इस तरह काका ने फिर से अपने घर पर ही मटन चिकन बनाना शुरू कर दिया और उस ढाबे वाले को खूब पछतावा होता है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें जितना मिलता है उतना बहुत मिलता है। इतने में ही खुश रहने में ही भलाई है।